नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संपत्तियों पर ईडी ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। आरोप है कि सोनिया, राहुल और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपराधिक साजिश रचने और यंग इंडियन के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां हड़प ली थीं। 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में निजी शिकायत दर्ज कराई थी। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई इलाकों में हुई हिंसा पर अब लगाम लगने वाली है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता। मुर्शिदाबाद में शांति लौटाना व सभी की रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। हिंसा में अब तक 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 150 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अरेस्ट हुए 14 लड़कों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियोज़ मिले हैं। जिन नंबरों पर इन वीडियो को शेयर किया गया है उनकी लोकेशन यूपी के साथ 6 राज्यों में मिली है। इस वारदात का मास्टरमाइंड और कॉन्टिनेंटल कैफ़े का मालिक अनमोल यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक लड़कियों को देह व्यापार के लिए भेज रहा था। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दवा कंपनी कुसुम के वेयर हाउस को रूसी ड्रोन्स ने निशाना बनाया है। इस पर नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने आरोप लगाया कि भारत के साथ खास दोस्ती का दावा करने वाला मॉस्को जानबूझकर भारतीय बिजनेस को टारगेट कर रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़रूरी दवाइयों को नष्ट किया जा रहा है। यह पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ रूस का आतंकी अभियान जारी है। वाराणसी में करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा सपा कार्यकर्ता पर हमला मामले में काशी जोन के एडीसीपी सरवनन थंगामणि ने कहा कि 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी मिली कि दोनों पक्षों में कोई बात को लेकर लड़ाई हुई थी। मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक हर अप्रवासी को 24 घंटे कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। यह नियम 11 अप्रैल से लागू हो गया है। नियम के तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दस्तावेज साथ रखने होंगे। ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है कि अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को देश से बाहर निकाला जाए। सम्राट अशोक के जयंती समारोह कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा कि सम्राट अशोक महान थे, पराजय उनको छू नहीं सकती थी। मैं जिस भाजपा का कार्यकर्ता हूं, वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। महान अशोक के शासन का अनुसरण करने वाले पीएम मोदी हैं। यूपी में 2017 से पहले जब सपा सरकार थी तो गुंडागर्दी चरम पर थी। पूरा प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था। तेलंगाना में सर्पदोष से मुक्ति पाने के लिए एक कलयुगी मां ने अपनी 7 माह की मासूम बच्ची को मार डाला। सूर्यापेट जिले की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानते हुए आरोपी महिला बी भारती को यह सजा सुनाई है। यह घटना 15 अप्रैल 2021 की है, जब भारती ने अपने घर में विशेष पूजा के दौरान अपनी बच्ची की गला रेतकर और जीभ काटकर हत्या कर दी थी। सिद्धरामैया सरकार कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण 51% करने की मांग की है। मौजूदा आरक्षण 32% है। राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 70% है। तमिलनाडु और झारखंड का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दोनों राज्यों में 69 और 77% आरक्षण है। इसी आधार पर कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े समुदायों को 51% आरक्षण दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की छात्रा दांदे राजेश्वरी 892 नंबर लाने के बावजूद इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में फेल हो गई। उसकी मार्कशीट से पता चला कि उसे संस्कृत में 98 अंक, मैथ से 2A में 73, 2B में 75, फिजिक्स में 60,
केमिस्ट्री में 60 और 2 प्रैक्टिकल में 60 अंक मिले हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ 5 अंक मिले हैं। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बावजूद अंग्रेजी में सिर्फ 5 नंबर पाने पर छात्रा भावुक हो गई।